नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि आजम फैमिली को दोषी करार दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम फैमिली को दोषी करार दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है जहां पर अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार दिया गया है। तो बड़ी जानकारी जहां पर सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर आजम फैमिली को जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दिया गया है। मामले की सुनवाई हो चुकी थी और इस मामले पर आज फैसला सुनाया गया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और वहीं पर दोषी करार दिया गया है। बताते चले कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था और आज ये फैसला आया है और जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम फैमिली को दोषी करार दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को भी दोषी करार दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि दो प्रमाण पत्र के मामले थे जिनमें दोषी करार दिया गया है। सपा नेता आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और सुनवाई में ये फैसला सामने आया है जिसके तहत आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दिया गया है। दो जन्म प्रमाण के फहीम खान जुड़ चुके हैं। फहीम, जिस तरह से देखिए एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और ये बड़ा फैसला सामने आया जिसमें दोषी करार दिया गया है आजम फैमिली को, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल पा रही है? हेलो जी जी फहीम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं बता दूं कि जो आजम खान की फैमिली है उनको दोषी करार दे दिया गया है और दोषी करार देने के बाद उनको ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये इस गाड़ी से उनको ले जाया जा रहा है। दोषी करार देने के बाद अभी उसमें क्या उनकी सजा रहेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए फहीम तो आजम और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी देखिए, जिस तरह से आकाश कुमार सक्सेना जो शहर विधायक थे उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कराने के बाद इसमें जो है लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर अब्दुल्ला आजम लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और इसके बाद उनकी कितनी सजा उन्हें सुनाएगी कोर्ट ये अभी शाम तक तय होगा, लेकिन फिलहाल उन्हें दोषी करार दे दिया गया है और वो इस वक्त जो है कोर्ट के अंदर है और इस गाड़ी से उनको कोर्ट से ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए फहीम, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कोर्ट में इस पूरे मामले की लंबी सुनवाई चली है और उसके बाद दोषी करार दिया गया है। आपसे समझना चाहूंगी क्या अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि किन आधार पर दोषी करार दिया गया है, किस दिशा में पूरी कार्रवाई हुई है? फहीम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, सवाल करें। फहीम, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह इस पूरे मामले पर सुनवाई चली है 2019 में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जिस तरह से दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ये मामला दर्ज कराया गया था, आपसे समझना चाहेंगे कि कोर्ट में किन आधारों पर चर्चा हुई है और ये सजा सुनाई गई है, यानी कि दोषी करार दिया गया है? क्या ये जानकारी अभी तक आपके पास आ पाई है? 2019 में विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने इस मुकदमे को दर्ज कराया था और उन्होंने दर्ज कराने के बाद इसमें कहा था कि इसमें दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं जिसकी जांच हुई। जांच में दो जन्म प्रमाण पत्र मिले और उसके बाद आजम खान के और उनके बेटे के उनकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। कोर्ट में लगातार मुकदमा चल रहा था। आज उसमें कोर्ट के सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें दोषी करार दिया गया है और दोषी करार देने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसी तैयारी पुलिस फिलहाल अभी कर रही है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं फहीम की पूरी सजा सुना दी गई है और के अंदर उनको अभी वो है और इस वक्त कोर्ट से बाहर आने में उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि उनको दोषी करार दिया गया है और दोषी करार देने के बाद आजम खान अब्दुल्ला आजम उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में उनके जो बचाव के वकील हैं, जो बचाव अधिवक्ता हैं,
वो इस पर अपील भी करने की तरफ कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो कोर्ट के अंदर है आजम खां अब्दुल्ला आजम एंड फैमिली, और उनके लिए इस वक्त जो है बहुत बड़ा झटका लगा है एमपी एमएलए कोर्ट से। आजम खां अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को दोषी करार दे दिया गया है। जी जी बिल्कुल फहीम, जिस तरह से देखिए अब जब ये फैसला सामने आ चुका है, दोषी करार दिया गया है, आपसे समझना चाहूंगी क्या सुरक्षा के वहां पे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि रामपुर वहां पर समर्थकों की बड़ी तादाद है और ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थकों के पहुंचने की भी आशंका रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए, क्या कुछ तैयारियां की गई मैं हैं? आपको बता दूं कि किस तरह से आजम खां के लिए सजा के ऐलान की बात थी या उनके राहत की बात थी, फैसला आने की बात थी, तो सुबह से ही पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की हुई थी। चारों तरफ सुरक्षा के इंतजामात हैं, इसमें फोर्स लगी हुई है और मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं। अब क्योंकि सजा का ऐलान हो चुका है और सजा के ऐलान के बाद आजम खां को जो है हिरासत में लिया जाएगा और उनको फिर इसके बाद कितनी सजा होती है उनको जेल भेजा जाएगा। इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खां अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीम फातिमा कोर्ट के अंदर है, और कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों के लिए तीनों के लिए बल्कि ये बड़ी मुश्किल भरा वक्त है। और ऐसे में चूंकि आजम खां जब एंट्री कर रहे थे और अंदर गए थे तो आजम खां के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, वो टेंशन में भी गए थे। और इस लिहाज से भी ये अपने आप में बड़ी बात है कि आजम खां को इस बार जो है वो फहीम, लगा है। जी जिस तरह से देखिए कोर्ट का फैसला सामने आया है, चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। आजम खान